सो नाउ अब तक की क्लासेस में हम लोगों ने 2 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में पढ़ा। आपको फिगर दिख पा रहा होगा इसके पहली क्लास में। अभी क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 4 स्ट्रोक डीजल इंजन। ठीक है, 4 स्ट्रोक डीजल इंजन के बारे में पढ़ेंगे विथ फिगर और उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
ठीक है, ये आपका जो फिगर है ये है 4 स्ट्रोक इंजन का। पहला आपका सक्शन स्ट्रोक, कंप्रेसर स्ट्रोक, एक्सपेंशन स्ट्रोक एंड लास्ट जात स्ट्रोक, जो कि जैसा कि आपको इसके पहले 2 स्ट्रोक इंजन में बताया गया था। यही 4 प्रोसेस में भी हो रहे थे और ये इसमें भी हो रहे थे। ठीक है, कुछ इसको नोट डाउन कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब मैं इसको एक बार डिस्कस कर देता हूँ, डिस्कस करते रहा हूँ कि कैसे आखिर। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं डीजल साइकिल जो आपका कंप्रेसर इंजेक्शन सिस्टम होता है तो उसी पे इस्तेमाल किया जाता है। और ये फर्स्ट स्ट्रोक में इंजन सिलेंडर के अंदर क्या करती है, केवल वायु ही प्रवेश करती है, जैसा कि आपको 2 स्ट्रोक इंजन में मैंने बताया था। इसमें भी क्या होते हैं, वही 4 जो आपके स्ट्रोक होते हैं इसमें भी होते हैं। पहला आपका चूसक स्ट्रोक है। इस स्ट्रोक के दौरान वायुमंडल वायु को फिल्टर की सहायता से प्रवेश वाल्व के माध्यम से इंजन के सिलेंडर में प्रवेश कराते हैं या प्रवेश करता है। पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर चलता है तथा क्रैंक 0 डिग्री से 180 डिग्री तक घूमता है। ठीक है, यानी क्रैंक क्या होगा, 0 डिग्री से 180 डिग्री तक घूमेगा। ठीक है, अब अंतर क्या होगा दोनों में, जो आपका 2 स्ट्रोक था और जो आपका 4 स्ट्रोक था। ठीक है, सो पहला सक्शन, उसका कंप्रेशन है, उसके बाद आपका थर्ड है आपका एक्सपेंशन और 4 है आपका एग्जॉस्ट। हाँ, मैं बता रहा था जो कंप्रेशन इग्निशन में क्या होता है कि जैसा कि 2 स्ट्रोक में मैंने बताया था, 2 स्ट्रोक में आपका सक्शन स्ट्रोक में पहले क्या होता है, टीडीसी से बीडीसी की ओर जाता है, लेकिन 4 स्ट्रोक में क्या होता है, सॉरी 2 स्ट्रोक में होता है आपका बीडीसी से टीडीसी, यानी कि बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर। ठीक है, सॉरी। और आपका जो 4 स्ट्रोक इंजन होता है इसमें क्या होता है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की ओर जाता है। ठीक है, यानी कि टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर की तरफ आता है। ये किसमें होता है, 4 स्ट्रोक इंजन में। और उसके बाद आते हैं आपकी कंप्रेशन स्ट्रोक में। इस स्ट्रोक के दौरान पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की ओर चला जाता है। ठीक है, तथा वायु को संपीड़ित करता है। स्ट्रोक के दौरान दोनों प्रवेश तथा निकास वाल्व दोनों बंद रहते हैं और क्रैंक जो है 180 से
360 डिग्री तक घूमता है। अब ये डिग्री का मतलब क्या है, मतलब ये एंगल क्यों बताया जा रहा है, मैं आपको अभी डिस्कस करूंगा। 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक में अंतर, उसी से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थर्ड आपका पॉइंट है एक्सपेंशन स्ट्रोक। इस स्ट्रोक के दौरान इंजेक्टर की सहायता से, जैसा कि इसके पहले आपको 2 स्ट्रोक में बताया था, क्या होता है, ईंधन जो है वो स्प्रे के रूप में सिलेंडर के अंदर प्रवेश करता है। और एंगल आप लोग देख लीजिए 360 से आपका 450। लास्ट है निकास। निकास स्ट्रोक में क्या होता है, निकास वाल्व क्या हो जाता है, आपका खुल जाता है और जब पिस्टन है बीटीसी से टीडीसी की तरफ पहुंच जाता है और उसके बाद क्या हो जाती है, आपकी गैसेस एटमॉस्फेयर में चली जाती है। क्रैंक 540 डिग्री से 720 डिग्री तक घूमता है। ठीक है, अब आते हैं एंगल पे। एंगल जो हमारा है, आप लोग देख पा रहे हो 0 डिग्री से जो आपका क्रैंक मूव किया है वो टोटल 720 डिग्री यानी कि 720 डिग्री तक मूव किया है। ठीक है, यहां पे दिख रहा है पहले वाले में 180 डिग्री तक, दूसरे में 180 से कितना पहुंच गया 360 डिग्री, तीसरे में क्या 360 से आपका हो गया 540 एंड नाउ लास्ट में आपका 540 से 720। ठीक है, लेकिन 2 स्ट्रोक इंजन में क्या था, क्रैंक जो था वो एक कितना मूव कर रहा था, क्रैंक आपका एक बार यहाँ था इस पोजीशन वाली था। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मूव किया, फिर वहां, यानी कि उसका जो एंगल होता है वो पूरा 360 डिग्री ही मूव करता है। एक बार ध्यान दीजिएगा, जो आपका 2 स्ट्रोक इंजन होता है, क्रैंक क्या करता है, एक ही बार पूरा घूमता है यानी कि 360 डिग्री घूमता है। लेकिन 4 स्ट्रोक इंजन में क्या हो रहा है, आपका जो क्रैंक है वो 2 बार घूम रहा है। आप लोग देख पा रहे हैं, उस पोजीशन से फिर अपोजिट पोजीशन पे गया, फिर उसके बाद उसी पोजीशन पे क्या हुआ, आपके इस वाले फिगर में आ गया। ठीक है, फर्स्ट वाले में जो क्रैंक की पोजीशन है वही सेम पोजीशन किसकी है, आपके थर्ड वाले फिगर में दिख रही होगी। तो क्रैंक जो है आपकी 4 स्ट्रोक इंजन में 720 यानी कि 720 डिग्री घूमता है, यानी कि 2 बार घूमता है। और आपके जो 2 स्ट्रोक इंजन होते हैं उसमें क्या होते हैं, सिर्फ एक ही बार घूमता है। ठीक है, ये आपके अंतर से। उसी प्रकार आपका टीडीसी से बीडीसी मूवमेंट भी होगा। तो ये तो आपके हो गए 2 स्ट्रोक और 4 स्ट्रोक डीजल बेस्ड इंजन। अब हम लोग पढ़ेंगे अब आपके आप आ जाते हैं पावर प्लांट पे, यानी कि आपका जो डीजल बेस्ड पावर प्लांट है उसके अंदर हम लोग कुछ पढ़ेंगे कि ये कैसे आपका वर्क करता है, इसमें आखिर इसका क्या मतलब है। अब एक अगली हेडिंग है, अगला टॉपिक पढ़ते हैं इंजन के बारे में। डीजल इंजन के अवयव क्रियाविधि जो है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। अब एयर इनलेट सिस्टम पढ़ते हैं। एयर इनलेट सिस्टम क्या होता है, एयर इनलेट सिस्टम यानी कि वायु प्रवेश तंत्र के माध्यम से क्या करती है, फ्रेश एयर वातावरण से पाइपों या डक्ट द्वारा इंजन मैनिफोल्ड में प्रवेश कराते हैं। और हम जानते हैं कि डीजल इंजन में वायु की आवश्यकता होती है। वायु को इंजन मैनिफोल्ड में प्रवेश कराने से पूर्व इसे फिल्टर की सहायता से क्या करते हैं, छानते हैं। अभी हम लोग वायु प्रवेश तंत्र यानी एयर इनटेक सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हैं। एयर इनटेक सिस्टम के माध्यम से क्या होते हैं, हम लोग बेसिकली यही जानते हैं या यही वर्क होता है कि एयर को जब इंजन में हम लोग प्रवेश कराते हैं तो उसमें क्या करते हैं, एक फिल्टर पहले लगा देते हैं जो कि एटमॉस्फेयर में जो एयर मिलता है उसको क्या करता है, पहले फिल्टर्ड कर देता है। ठीक है, यदि फिल्टर का उपयोग न किया जाए तो क्या होगा, पहले ये समझते हैं। और अगर फिल्टर का उपयोग न किया जाए तो क्या होगा, अगर फिल्टर का उपयोग न किया जाए तो हमारा होगा क्या कि जो अशुद्धियां होंगी वो क्या होंगी, वायु के साथ इंजन में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे कि इंजन क्या हो जाएगा, आपका टूट फूट जाएगा। ठीक है, तो अब तक आप लोगों ने क्या समझा कि जो एयर को फिल्टर करने का प्रोसेस होता है वो कितना इंपॉर्टेंट क्यों होता है। क्यों इसलिए होता है, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट जो आपके एयर है एटमॉस्फेयर से अगर वही क्या करेंगे, इंजन में प्रवेश करवा देंगे तो क्या हो जाएगा, इंजन टूट फूट जाएगा और खराब हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एयर को क्या किया जाता है, पहले फिल्टर में प्रवेश करवाया जाता है और उसको फिल्टर किया। जैसे आप देखे होंगे
कि घरों में अब पानी पीते हैं तो कई लोग ऐसे भी होंगे जो कि डायरेक्टली पानी पी लेते होंगे नल से या फिर कहीं से निकाल के पानी पी लेते, लेकिन बहुत लोग क्या है फिल्टर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो इसलिए इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि अगर आप फिल्टर का इस्तेमाल, फिल्टर वाटर का इस्तेमाल करते हैं, आजकल तो बहुत ज्यादा प्रचलन चल गया है इस चीज का, तो फिल्टर वाटर इसीलिए इस्तेमाल करते हैं लोग कि हो सकता है भाई जो बीमारियां हो रही हो वो फिल्टर वाटर ना पीने से ही हो रही है, इसलिए लोग फिल्टर वाटर पी रहे हैं। इसीलिए इंजन को भी क्या दिया जाता है, एयर जो है वो शुद्ध दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई आपके इंजन की। अब इस चैप्टर में आपके ज्यादा कुछ नहीं बचा है, आपका वर्किंग प्रिंसिपल एक बार हम लोग देख लेंगे, जो कि इंजेक्टर पंप होगा उसका देखेंगे, और उसके बाद जो आपके इंजन पंप होते हैं इनका देखना पड़ेगा। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं, इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम। इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम आप लोगों को बताने की जरूरत ज्यादा है नहीं, लेकिन एक बार मैं बता देता हूँ कि इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम क्या होता है। इंजन एग्जॉस्ट सिस्टम में इंजन में जो लास्ट में जो गैसेस होती हैं बच्चे, उसको वायुमंडल में छोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, और इंजन निकास तंत्र संयंत्र की बाहरी छोर पे लगा होता है, यानी कि जो संयंत्र होता है आपका सिस्टम लगा होता है उसके क्या होता है बाहरी छोर, आप देखे होंगे कि जो साइलेंसर होता है वो बाहर लगा होता है। ठीक है, निकास मैनिफोल्ड यानी इंजन प्रवेश पे निकास पिंड के पाइपों से क्या होता है आपका जुड़ा होता है, जहां से निकला होता है एग्जॉस्ट पाइप से क्या होता है वो जुड़ा रहता है, और आपके मफलर के प्रयोग से तंत्र में उत्पन्न होने वाली आवाजों को नियंत्रित किया जाता है, इसमें कंपन नहीं उत्पन्न होता। ठीक है, अब हम लोग एक नया टॉपिक लेते हैं, वो है अंतःक्षेपण निकास के प्रकार, यानी कि टाइप्स ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। हम ये नया टॉपिक लिख देते हैं, टाइप्स ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। तो नोट डाउन कर लें, टाइप्स ऑफ फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम। आपके जो फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एयर इंजेक्शन सिस्टम पहला होता है, दूसरा होता है एयरलेस और मैकेनिकल और सॉलिड एयर। ठीक है, मैं एक बार इसको लिख देता हूँ। पहला है आपका एयर इंजेक्शन सिस्टम,
Now second, airless or mechanical or solid layers injection system. ठीक है, ये आपके दो प्रकार के होते हैं। अब इन दोनों को देखते हैं। पहले हम डिस्कस करते हैं आपका फर्स्ट एयर इंजेक्शन सिस्टम के बारे में हम डिस्कस करेंगे। एयर इंजेक्शन सिस्टम क्या होता है? इस विधि में वायु को बहुपति संपीड़क में, ठीक है, यानी अलग अलग टर्म्स में 60 से 70 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर तक क्या करते हैं? संपीड़ित करके ईंधन वाल्व में भेजते हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं ईंधन वाल्व यानी कि फ्यूल वाल्व जो होता है उसमें क्या करते हैं? ये संपीड़ित वायु को भेजते हैं। ईंधन वाल्व कैमशाफ्ट द्वारा यांत्रिक कड़ियों के माध्यम से प्रचालित होता है और ईंधन को कैमशाफ्ट के द्वारा प्रचालित पंप के माध्यम से ईंधन में पंप किया जाता है। ठीक है, मेनली यही है कि जो आपका एयर इंजेक्शन सिस्टम है इसमें क्या एयर जो आपकी होती है उसको संपीड़ित किया जाता है इंजन के अंदर और एयर ही उसमें यूज किया जाता है। दूसरा आपका है वायुहीन या मैकेनिकल जो इंजेक्शन सिस्टम है। इसके अंदर क्या होता है? प्राथमिक कणीकरण यानी कि ऑटोमेशन बिना सीधे सिलेंडर के अंदर छिपित किया जाता है। ईंधन में ईंधन पंप के उच्च दाब पर संपीड़ित करके इंजेक्टर में भेजा जाता है जो ईंधन के छोटे छोटे कणों को क्या करता है? संपीड़ित स्ट्रोक में अंदर छिपित करता है। ठीक है, तो और इनका 3 प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है। कुछ बेसिकली 3 प्रकार के होते हैं जहां तक आपको पता है। पहला आपका होता है कॉमन रेल इंजेक्शन सिस्टम। ये आपकी बात कर रहे हैं हम वायुहीन यानी सेकंड वाले की बात कर रहे हैं। इसमें 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका कॉमन रेल, दूसरा होता है इंडिविजुअल पंप और नाउ थर्ड होता है डिस्ट्रीब्यूशन पंप। ठीक है, जिसको आप डिस्ट्रीब्यूटर पंप भी बोलते हैं। तो एक एक करके इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा सिलेबस अपना है नहीं। ठीक है, इस वजह से मैं आप इसको डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, इंजेक्शन सिस्टम को, कॉमन रेल सिस्टम और ये इंडिविजुअल और डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो आज ही क्लास में यानी कि अभी क्लास में इतना ही, और इसके बाद यानी कि अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे फ्यूल पंप के बारे में। ठीक है, फ्यूल पंप पढ़ना इस वजह से इम्पोर्टेंट है क्योंकि फ्यूल पंप का रोल इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि फ्यूल आप लोग देखे होंगे इंजेक्टर जो होता है तो पहले फ्यूल पंप लगा होता है। फ्यूल पंप क्या करता है? फ्यूल को पंप करने का काम करता है। ठीक है, तो फ्यूल पंप के द्वारा फ्यूल जो है इंजन में आपके जो इन कराया जाता है, इस वजह से ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग फ्यूल पंप के बारे में पढ़ेंगे और बेसिकली हम लोग डीजल इंजन के बारे में इस वजह से पढ़ रहे हैं। ठीक है, आपकी इलेक्ट्रिकल ब्रांच है, इतना इंपॉर्टेंट इंजन के बारे में पढ़ना नहीं है। बेसिकली ये जानना है कि डीजल इंजन, ठीक है, आपकी जो डीजल इंजन होती है उससे क्या होती है? बिजली बनाई जाती है, शक्ति उत्पादित की जाती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे बनाई जाती है? ठीक है, उसमें कौन कौन से इक्विपमेंट की आवश्यकता होती है, कौन कौन से इक्विपमेंट लगे होते हैं, या डीजल इंजन किस तरह से वर्क करता है। बेसिकली ये तो मैकेनिकल का पार्ट है ना, इंजन वगैरह, तो क्या मैकेनिकल, लेकिन एक बेसिक जो है आपको पता होना चाहिए। क्योंकि जब आप डीजल बेस्ड पावर प्लांट क्या करेंगे, देखेंगे, जानेंगे, या फिर उसके बारे में आपको जानने की जरूरत पड़ेगी, तो क्या होगा, वहां पे आपको जरूरत पड़ सकती है कि ये आपका कैसे वर्क करता है। तो बेसिक्स एक नॉलेज जो है डीजल इंजन के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्योंकि आपका जो पूरा प्रोसेस है, इलेक्ट्रिसिटी जो आपकी जनरेट हो रही है वो उसी ऊर्जा से, यानी कि जो डीजल पावर प्लांट के द्वारा जो शक्ति आपको मिल रहा है, मैकेनिकल ऊर्जा जो मिल रहा होगा वो उसके द्वारा मिल रहा होगा। उसके बाद आप मैकेनिकल ऊर्जा क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो एक तरह से आपका क्या है, जो जुड़ाव है वो मैकेनिकल यंत्र से ही तो हो रहा है, एटलीस्ट सारे में होता है। मैकेनिकल यंत्र क्या, बॉयलर भी एक क्या है, मैकेनिकल इक्विपमेंट के अंदर ही आता है। टर्बाइंस क्या होती है, वो भी एक यही इक्विपमेंट है। ठीक है, लेकिन अब आगे आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जो आपके और भी टॉपिक्स होंगे, लेकिन इसमें आपको बेसिक जानकारी होना हमें लगता है कि जरूरी है।
सबको जानना चाहिए, एक नॉर्मल इंसान को भी जानना चाहिए, आप लोग को पता होना चाहिए कि जो इंजन होते हैं वो कैसे वर्क करते हैं, क्योंकि गाड़ियों से क्या है हर एक इंसान का हमें लगता है जुड़ाव आज की डेट में है, तो बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना चाहिए कि कौन सा इंजन में क्या क्या सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं, लगे होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आपके फ्यूल पंप के बारे में, यानी कि डीजल पंप के बारे में। थैंक यू।